वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट अपलोड हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी लेक्चर 1 चैप्टर 2। अब इसमें क्या करना है, जो आज का लेक्चर डिपेंडेंट है, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज दी पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स, रिमाइंडर्स या फिर डिवीजन। ये सब हम लोग इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सर इतना सारा एक ही लेक्चर में कवर क्यों? बेटा एक ही लेक्चर में कवर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कंप्लीट चैप्टर 9th क्लास का है। तो इंट्रोडक्शन हमें 9th क्लास में जितना हमने आपको पढ़ाया वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम इसमें देंगे। फिर 10th क्लास के लिए सर वो कल से स्टार्ट होगा। तो सर इसका इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, इससे कई बार आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आस्किंग होते हैं बोर्ड में, एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चों, और सीबीएसई बोर्ड ने कई बार इस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस लिए हैं। कैसे लिए हैं, क्यों लिए हैं, किस टाइप के लिए हैं, ये हम डिस्कस जल्दी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये बताओ आप लोग कि ये क्या होता है। सर क्या क्या होता है इंट्रोडक्शन में, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? बच्चों देखो, जो पॉलिनोमियल होता है ना, इसका मैं आपको पहले जनरल थिंग्स लिखता हूँ। ठीक है, हम लोग इसको ना बच्चों किससे इंडिकेट करते हैं? जनरली हम लोग इसको p ऑफ x से इंडिकेट करते हैं, राइट। अब कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x किस फॉर्म में लिखा होगा? ये लिखा होगा a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। कहाँ तक सर? ये चलेगा हमारे पास x की पावर n तक। ठीक है क्या? ये आपके पास एक जनरल सीक्वेंस होगा जो पॉलिनोमियल के बारे में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देगा। इस फॉर्म में कुछ भी हमारे पास आया तो वो पॉलिनोमियल होगा, काम खत्म। और मैं इसमें आपको बेसिक ट्रिक्स और दूंगा। ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं बच्चों। पहली कंडीशन क्या है? हमारे पास जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, a0, a1, a2, ये सारे हमारे पास क्या होंगे? an तक, an। दीज आर डिफरेंट कोफिशिएंट्स। क्या है हमारे पास? ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब x का वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a1, x स्क्वायर वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a2, x की पावर n, इसका कोफिशिएंट an। ये सारे हमारे पास क्या होने चाहिए? डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ये सारे हमारे पास बच्चों क्या होने चाहिए? ये रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये सारे रियल नंबर होने चाहिए, राइट। सर रियल नंबर क्या होते हैं? बच्चों जो रियल नंबर होते हैं ना, वो हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल, इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका है बच्चों, जो हमारे पास इसकी डिग्री होती है। अब सर डिग्री क्या होती है? बच्चों डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारे पास डिग्री होगी। तो डिग्री कितनी है इसकी? सर डिग्री है हमारे पास स्मॉल n, राइट, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी n है। और बच्चों ये n क्या होगा? ये हमारे पास होल नंबर होता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यही होल नंबर हमारे पास होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब आप प्लीज देखेंगे, ठीक है सर, एक कंडीशन इसमें बच्चों और होती है। अब वो किसके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स क्या है इसमें बच्चों हमारे पास? सर वेरिएबल है हमारे पास इसमें x, इसमें क्या है? वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ना बच्चों, ये हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सर हमें चेक कैसे करेंगे? आप बेसिक फंडा चेक करना बच्चों। छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा ये x स्क्वायर है, उसके बाद कहा x प्लस 1 है, फिर मैंने कहा 1/x है, फिर मैंने कहा ये आपके पास x प्लस 1/x प्लस 1 है,
ठीक है, इस टाइप से कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। तो मैंने कहा बच्चों ये बताओ एक्स स्क्वायर हमारे पास पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? 100% बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। सर चेक कैसे करें? क्या तीनों कंडीशन मुझे हर बार चेक करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, आप क्या करना, अगर वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा हो, किसमें? डिनोमिनेटर में, तो आप उसको ऑलवेज न्यूमरेटर में लेके जाओ। कहाँ पर? न्यूमरेटर में लेके जाओ, काम खत्म। अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव रखता है, ध्यान से सुनना, अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में जाकर पावर नेगेटिव रखता है तो वो 100% पॉलिनोमियल नहीं होगा, और उसके अलावा सारे पॉलिनोमियल होंगे। तो सर ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर के अंदर है, मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसको देखो बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास? सर ये हो गया x की पावर -1, तो इसकी पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव कभी भी हमारे पास होल नंबर नहीं होता है, मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे x + 1 कैंसिल आउट होगा, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब बताओ ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? 100% होगा बच्चों। क्लियर? इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ध्यान से। अब हम लोग इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों टाइप्स क्या क्या होंगे? एक्चुअली मैं ना इसको 2 टाइप में डिवाइड करता हूं। पहला टाइप क्या होता है सर? बच्चों पहला टाइप है डिग्री बेस्ड, और सेकंड टाइप है हमारे पास टर्म बेस्ड। तो सर टर्म बेस्ड एंड डिग्री बेस्ड में डिफरेंस क्या है? जो बच्चों डिग्री होगी हम उसमें पावर चेक करेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी है और कितनी नहीं है, और डिग्री में पावर चेक करेंगे। और टर्म्स में, टर्म बेस्ड में हम चेक करेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, राइट। तो देखो बच्चों, तो हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये है हमारे पास टर्म बेस्ड, राइट, ये है हमारे पास टर्म बेस्ड, और ये है हमारे पास डिग्री बेस्ड। ठीक है बॉस। अब देखो बच्चों, टर्म बेस्ड में ना ये 3 टाइप के होते हैं जो आपको जनरली पढ़ने हैं। सब वैसे तो इन्फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अपने केस में 3 टाइप के ही पढ़ने होते हैं बच्चों में। पहला होता है हमारे पास मोनोमियल। क्या होता है बच्चों? मोनोमियल। इसमें टर्म कितने होंगे? इसमें टर्म होंगे हमारे पास ओनली 1 टर्म। क्लियर? इसका एग्जाम्पल दे दूं क्या? देखो ध्यान से बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप सोचो जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए, और एक टर्म होने का मीनिंग क्या हुआ? एक टर्म होने का मीनिंग ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपके सामने देखो ऊपर एग्जांपल है x², ओनली 1 टर्म। तो चलो एग्जांपल लिखते हैं। मैंने कहा ये x या फिर x² या फिर x³ या फिर x की पावर 4। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3, इसकी 4। अगर मैं यहाँ ये भी लिख दूँ तो 1, इसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 को लिख सकते हैं 1 × a की पावर 0। तो डिग्री कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्म हमें काउंट करना है बस। ठीक है क्या? नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, कौन सा बेस्ड होगा बताओ? बायनोमियल। और बायनोमियल में कितने टर्म होंगे बच्चों? इसमें होंगे 2 टर्म। एग्जाम्पल बोलो। मैंने कहा एग्जाम्पल है आपके पास x + 1 ले लो, या आप x² + x ले लो, x³ + 1 ले लो। ध्यान से फिर ऑब्जर्व करो, डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कितनी भी टाइप की डिग्री हो सकती हैं, लेकिन टर्म कितने हैं? 2 टर्म। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। इसमें एक टाइप और पढ़ना है हमें, और वो कौन सा बच्चों? इसमें 3rd टाइप है हमारे पास। अभी ये काम करते हैं हम ओनली डिग्री बेस्ड कर लेते हैं, है ना, उसके बाद करेंगे, अभी हम लोग कर लेते हैं टर्म बेस्ड।
डिग्री का टाइप 2 हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये टाइप 1 था बच्चों, मतलब ये ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। इसमें क्या होगा बच्चों, कितने टर्म्स होंगे? देयर आर 3 टर्म्स, राइट। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एग्जांपल हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ax प्लस by प्लस c, इस टाइप से 3 टर्म होने चाहिए, राइट। अब हम लोग इसमें पार्ट 2 में यानी कि टाइप 2 में मूव करेंगे। और टाइप 2 किसके बेस्ड है बच्चों? वो बेस्ड है हमारे पास डिग्री बेस्ड। फटाफट आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज़ बच्चों टाइप 2 में हम लोग मूव कर चुके हैं, ठीक है। और ये किस बेस्ड है हमारे पास? ये है डिग्री बेस्ड। तो पॉलिनोमियल 2 टाइप के, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया टर्म बेस्ड, दूसरा है डिग्री बेस्ड। डिग्री बेस्ड में क्या क्या पॉलिनोमियल हो सकते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। जो मेरे पास पहला होगा बच्चों, इससे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक नेम और होता है, और वो क्या? वो होता है बच्चों जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या मीन्स? एग्जाम्पल समझाओ सर। बेटा मैंने कहा मेरे पास सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और ये आपके पास लिखा हुआ है 5। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई a की पावर 0। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर 2 कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन। तो बच्चा पार्टी आप कोई भी एक एग्जांपल लो, p ऑफ x ax प्लस b, मतलब इसके अंदर डिग्री कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। क्लियर? थर्ड कौन सा होगा हमारे पास? थर्ड बताओ, लीनियर के बाद क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शाबाश, आपने सही बताया। यह है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? चलो एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। एग्जांपल देखिए प्लीज़। हमने कहा एग्जांपल है हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिग्री बोलो, डिग्री है 2 बस, क्योंकि हम लोग डिग्री बेस्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री बेस्ड। तो डिग्री का बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 4th हमारे पास, और वो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारा इंट्रोडक्शन 9th क्लास का है, जो 10th में हमारे पास काम आने वाला है। एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से छोड़ना मत कुछ भी। एग्जांपल देखो, मतलब इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? मान लो एक्स क्यूब प्लस 5x या फिर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7, इस टाइप के नंबर है, राइट। इसमें डिग्री कितनी है बच्चों हमारे पास? ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर इज 3। नाउ मूव टू 5th वन। और 5th वन क्या है हमारे पास? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों क्या होता है हमारे पास? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी एग्जांपल लो सर। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 होगी, तो x की पावर 4 प्लस 6x या फिर x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 7, इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चों? ध्यान से ऑब्जर्व करो। 4। क्या सर और भी हो सकते हैं? हाँ बच्चों, 6 भी हो सकता है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? n डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? n डिग्री पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? अपने केस में ना मैक्सिमम ये 4 या 5 ही आस्किंग होते हैं, बस ये 4 to 5। और आगे बच्चों हम लोग बोलेंगे 6, इसकी डिग्री 6 है या 7 है या 8 है या 5 है। तो मेनली यही टाइप होता है। n डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल और डिफरेंट थिंग्स आपको समझ में आई होंगी, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। मेरा सवाल आपसे, अभी तक हमने 0 डिग्री पढ़ा है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ये है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या आप में से कोई जानता है? अगर जानता है तो वीडियो पॉज करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे। ये डिफरेंट टॉपिक है जो कोई नहीं पढ़ाता है और ना नीड पड़ती है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्या पता नीड पड़ जाए, क्योंकि टीचर्स कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल में एक ही बात ध्यान रखना बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल में एक ही चीज़ ध्यान रखना, क्या होगा, ऑल टर्म्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, ऑल टर्म्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल क्या होंगे, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। मीन्स सर आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल होगा उसके सारे टर्म जीरो हो गए, ठीक है, चाहे वो A0 हो, A1 हो, A3 हो, A5 हो, कुछ भी हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीरो पॉलिनोमियल में सारे ही टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब अपने को मैंने जो आपको लिखा था सारे जनरल थिंग्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, A0, A1 x की पावर 1, A2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n तक, वहाँ पे सारे टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब मेरा आपसे इसमें क्वेश्चन, इसमें आपको दो थिंग याद रखनी है बच्चों। पहला, इसकी डिग्री क्या होगी? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लीव कीजिए। आप देखिए बच्चों, इसकी डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? क्या आप p ऑफ x को 0 मल्टीप्लाई 1 या फिर x की पावर 1 लिख सकते हो? सेम वे में इसको 0 मल्टीप्लाई x की पावर 2, सेम वे में 0 मल्टीप्लाई x की पावर 3, अल्टीमेट ये 0 ही आना चाहिए हमारे पास। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर टर्म के साथ हमारे पास डिग्री क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन। ये आप ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और जीरो पॉलिनोमियल में सारे टर्म क्या होंगे, ऑल टर्म्स इक्वल टू जीरो। ये दो कॉन्सेप्ट जीरो पॉलिनोमियल में याद रखना बस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।